जहां जिले प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हुई है। प्रदर्शन के दौरान पुतला दहन को लेकर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं आमने सामने हुए। ईडी द्वारा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के बाद नाराज यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुरू किया है विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरों तक पहुंचने वाले कनेक्शन और निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। गौरीगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय से निकलकर विरोध प्रदर्शन जाहिर करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। आज आगमन जो मुझे जिलाध्यक्ष शुभम सिंह द्वारा बताया गया और मैंने उसको संज्ञान में लिया, जिस तरीके से जल जीवन मिशन में घोटाला हो रहे थे उसको लेके, और फिर कल रात को जिस तरीके से ईडी द्वारा हमारे नेता और हमारी सोनिया जी पर जिस तरीके से ईडी द्वारा चार्जशीट फाइल करी गई है, जिनको दबाने का काम किया जा रहा है, जो ईडी भ्रष्ट लोगों के लिए बनाई गई थी उसका दुरुपयोग करके एक जो संदेश देना चाह रहे हैं उसके खिलाफ। तेज रफ्तार छोटा हाथी पेड़ से टकराकर सड़क किनारे पलटा है। बता दें कि तेज रफ्तार छोटा हाथी की चपेट में आने से राहगीर एक लड़की घायल हुए हैं। डॉक्टरों ने हालत को गंभीर देखते हुए एयर सेंटर रेफर किया है। घायल ड्राइवर को राहगीरों ने रेस्क्यू कर निकाला है सुरक्षित बाहर। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र लेके गई है। तेज रफ्तार छोटा हाथी होने की वजह से हुआ है सड़क हादसा। एटा से गंज डुंडवारा मार्ग पर सिकेहरा की घटना है। गाड़ी नहीं आई, वो बाथरूम चल रही थी लड़की, इधर साइड थी, तो पता नहीं ऐसे ड्राइवर लगा उड़ती थी गाड़ी इस वजह से, और जहाँ साइड लगी इतना भाजती चली आई गाड़ी नहीं। मुरादाबाद में कांग्रेस पार्टी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और महानगर अध्यक्ष ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर किया है धरना प्रदर्शन। महानगर अध्यक्ष ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ईडी से पूछताछ और 4 सीट को लेकर किया है धरना प्रदर्शन। बता दें कि महानगर अध्यक्ष का आरोप है कि गलत तरीके से ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चार्जशीट की है दाखिल। कहा है कि मोदी जब जब डरते हैं ईडी और पुलिस को आगे करते हैं। महानगर अध्यक्ष ने कहा है कि मोदी पूरे विपक्ष को डराकर धमकाकर रखना चाहते हैं ईडी के बल पर, मगर कांग्रेस पार्टी नहीं डरेगी। वो अखबार है जिसने ब्रिटिश हुकूमत को सबसे पहले ललकारा था और उखाड़ फेंकने में ब्रिटिश हुकूमत को बहुत बड़ा रोल रहा था। आज उसकी 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई। हमारे राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी पर असंवैधानिक तरीके से चार्जशीट दाखिल कर। आगरा का रुख करेंगे, जहां कांग्रेसियों का ईडी सीबीआई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। जिला मुख्यालय पर कांग्रेसियों का उग्र विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। जिलाधिकारी आगरा के खिलाफ भी कांग्रेसियों ने खोला है मोर्चा। प्रदेश में सबसे अमीर जिलाधिकारी है आगरा के डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी। ईडी सीबीआई आगरा के डीएम की भी संपत्ति की जांच करे। आगरा के डीएम है अरविंद मलप्पा बंगारी। कांग्रेसियों को नहीं दबा और डरा पाएगी मोदी सरकार। कहा है कि अगर हिम्मत है तो जेल भेज कर देखे मोदी। मेरा नाम अश्वनी जैन है, पूर्व महानगर अध्यक्ष कांग्रेस आगरा। आज हमारा सीबीआई और ईडी के खिलाफ राहुल गांधी को सम्मन जो दिए जारी किया गया है, उसके विरोध में आज हमारा धरना प्रदर्शन है। हम लोग बताना चाहते हैं कि ये ईडी और सीबीआई को आगे कर डराने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पहले भी राहुल गांधी को सम्मन दिया गया था, उनको लगातार 12-12, 6-6 घंटे बुलाकर उनका तुरंत किया जाता रहा। लेकिन जब देश के अंदर महंगाई बढ़ती है, देश के अंदर भ्रष्टाचार होता है, तब ये नरेंद्र मोदी की सरकार विपक्ष के ऊपर, माननीय राहुल गांधी के ऊपर, माननीय सोनिया गांधी के ऊपर, माननीय खड़गे जी के ऊपर ईडी और सीबीआई का डर बैठाने की कोशिश करते हैं। बाराबंकी से खबर है, जहां अवैध संबंधों के शक में पति ने ही कर दी अपनी पत्नी की चाकू से गला रेतकर निर्मम हत्या। पत्नी के फोन पर बात करने से भी रहता था नाराज। स्वाट सर्विलांस और थाना कोठी की संयुक्त पुलिस टीम ने 1 सप्ताह पूर्व महिला राजकुमारी की अपने कमरे में बेड पर गला रेतकर किए गए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। हत्यारोपी पति सूर्यलाल धीमान को गिरफ्तार किया गया। आला कत्ल चाकू बरामद किया गया। कोटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे लाला मजरे सेमरावा गांव की घटना है। 10 अप्रैल को एक महिला की डेड बॉडी उसके घर में मिली थी।
महिला के शरीर पर धारदार हथियार से चोट की गई थी। उसकी सूचना पे तत्काल थाना कोठी की पुलिस वहां मौके पे पहुंची और इसमें तत्काल FIR पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। इस घटना में जो भी संबंधित वहाँ के साक्षी हो सकते थे, साक्ष्य कलेक्ट किए गए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस थे, जो भी फिजिकल एविडेंस। कुशीनगर से खबर है, जहां पूजा पाठ के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया है विवाद। मनबड़ दबंगों ने पूजा कर रहे पुजारियों और अन्य लोगों से की है मारपीट के दौरान दबंगों ने पूजा पंडाल को भी जलाया है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस ने विशेष विशाल और टाइगर को गिरफ्तार किया है। पुरानी रंजिश के चलते दिया गया घटना को अंजाम। पुलिस ने पूजा समिति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करा के जाँच शुरू कर दी है। हाटा कोतवाली अंतर्गत ग्राम विष्णुपुरा उर्फ ठूटी का मामला है। यहाँ पे 2:45 बजे नियर अबाउट हम जगह यहाँ पे और उठ करके गए, यहाँ लौशंका होकर के वापस हम जगशाला को देखते हुए अपने रूम में गए। अपने रूम में गए, जो जाकर अंदर बैठ रहे हैं तब तक किसी ने हमारा दरवाज़ा बंद कर दिया और हम खिड़की से देख रहे हैं कि यहाँ पे आकर के जो जल रहा है, यहाँ पे हम लोग हमारे प्लान थे, कुटिया थी जिसमें हम बैठ कर प्रसाद बांटते थे, इसको जलाए। यहाँ पे 2 महात्मा सोए थे, वो उठ करके भागे अपना और यहाँ से मूर्ति को तोड़ा गया है। और आज सुबह थाना कोतवाली हाटा क्षेत्र अंतर्गत बिशनपुरा उर्फ ठूठी जगह पर एक पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा अराजकता फैलाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच किया गया। जांच के क्रम में ज्ञात हुआ कि आयोजन समिति के सदस्यों से पुरानी रंजिश के कारण वहीं स्थानीय गाँव के कुछ लड़कों के द्वारा पूजा स्थल पर तोड़फोड़ की गई, जिसकी पहचान कर ली गई है। उपरोक्त प्रकरण में तहरीरी सूचना जलेसर के मोहनपुर में दलित समाज पर हुआ है हमला। जिलाधिकारी से लगाई गई है न्याय की गुहार। बता दें, गांव में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने पर हुआ है विवाद। उसके बाद पथराव हुआ है। दलित समाज का आरोप है कि पुलिस प्रशासन के सामने घर में घुसकर की है लोधी समाज के लोगों ने मारपीट। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से दोषियों के खिलाफ उठाई है सख्त कार्रवाई की मांग। जलेसर पुलिस के द्वारा सुनाई न होने पर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं मोहनपुर गाँव के दलित समाज के लोग। जलेसर पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का भी आरोप लगा है। पुलिस के सामने घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट और अभद्रता करने का भी ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी है। पिंकी जी, आप डीएम साहब के कार्यालय आई हुई हैं और आपके साथ काफी लोग आए हुए हैं। किस मामलों को लेके आई, क्या जानकारी है? सर, हमारे जो गांव के लोग हैं ना, ओबीसी वाले, वो हम एससी वाले लोगों को दबा के रखना चाहते हैं कि आप लोग हमारे जूतों की नोक पर रहिए, हम आप आगे आपको नहीं बढ़ने देंगे। इस वजह से जब बाबा साहब की हमने प्रतिमा को निकाला, शोभा यात्रा बढ़ाई गई, तो उसमें उन लोगों ने 2 लोग भेजे थे विद्रोह करने के लिए। जो हमारी लड़कियां हैं ना, सियानी समानी, उन लड़कियों के बीच में मोटरसाइकिल घसीट दी, तो हमने उनसे कहा, मना किया, तो उन लोगों ने हमारे साथ भी मारपीट की। उस टाइम पर हमने चलो कोई बात नहीं, छोटा मोटा झगड़ा हो जाए। आज आपके द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है डीएम साहब को, किस मामले को लेके दिया गया है, क्या जानकारी है? पहले तो मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम जितेंद्र भास्कर है और मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से जिलाध्यक्ष हूँ। ये मोहनपुर का जो मामला है, 14 अप्रैल को बाबा साहब की शोभा यात्रा निकाली गई थी। हमीरपुर से खबर है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 22 वर्षीय युवती को बीच रास्ते अगवा कर खेत में ले जाकर सगे भाइयों सहित 5 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। युवती को बेहोश हालत में खेत से उठाकर परिजन जिला अस्पताल लेकर गए। यहां होश में आने के बाद युवती ने अपने साथ हुई हैवानियत की जानकारी दी। आज दिनांक 16/4/2025 को वादी अपनी पीड़ित पुत्री उम्र करीब 21 वर्ष के साथ उपस्थित थाना आकर सूचना दी कि दिनांक 15/4/2025 को रात्रि लगभग 10 बजे उसकी पुत्री के साथ गांव के ही रहने वाले 3 नामजद व 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दुष्कर्म किया गया। प्रकरण का त्वरित संज्ञान लेकर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। एक व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु गठित पुलिस टीम द्वारा दबिश दी जा रही है। पीड़ित को मेडिकल हेतु भेजा जा रहा है। अन्य आवश्यक हरदोई में जय मां वैष्णो बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर लगे गंभीर आरोप। ग्राहक ने गलत सीमेंट देने का आरोप लगाया है। एमपी बिरला सीमेंट पूरी देने का लगाया है आरोप। घटिया डुप्लीकेट एमपी बिरला सीमेंट से पीड़ित ने मकान की डलवाई है स्लिप
फूलने की शिकायत लेकर गए हैं। ग्राहक के साथ दुकानदार ने अभद्रता की है। पीड़ित ने सांडी कोतवाली पुलिस से करी है शिकायत। पीड़ित की शिकायत पर जांच में जुटी है पुलिस। हरदोई के सांडी क्षेत्र के अंतर्गत का ये पूरा मामला है। और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाला 25,000 के इनामिया 2 सगे भाई गिरफ्तार हुए हैं। काफी समय से विभिन्न क्षेत्रों में सीतापुर निवासी सगे भाइयों अजीत और सुजीत ने इस चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। दोनों भाइयों पर घोषित 25,000 का इनाम पिहानी पुलिस ने नकदी समेत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जो लोग होकर के आए हैं ये बताया गया तो बछेरा से है और वहाँ पर काम कर रहे थे तो ट्रैक्टर जो है पलट गया। पलटा क्या उनका कहना है ये है कि वो चारों पहिए ऊपर हो गए, उसके नीचे दोनों लोग दब गए। तो उसमें से एक लालू सन ऑफ पूरन लाल ये तो यहाँ पर मृतावस्था में लाए गए और दूसरा भी जो है घने वो लक्ष्मीलाल ये थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर है। इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद मेडिकल कॉलेज को भी रेफर कर दिया है और कंडीशन तो उसकी भी बहुत खराब है। नोएडा से खबर है जहां आप सांसद संजय सिंह पहुंचे हैं। नोएडा प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। ज्योतिबाई फुले पर आ रही फिल्म पर बैन लगाने को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया है और 21 अप्रैल से आम आदमी फिल्म को लेकर ये रिलीज कराने के लिए देशव्यापी आंदोलन करेगी। संजय सिंह ने और कहा है कि वक्फ कानून पास होने को बताया है असंवैधानिक कदम। संजय सिंह का कहना है कि दिल्ली में बीजेपी ने गरीब आदमी को परेशान करने का काम शुरू किया है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी दंगों को रोकने में सक्षम है। बीजेपी चारों तरफ असुरक्षा की भावना पैदा कर रही है। पीडीए और मजबूत हो रही हैं पूरे देश और उत्तर प्रदेश में। सेक्टर 29 नोएडा प्रेस क्लब में ये प्रेस वार्ता हुई है। पत्रकार बंधुओं का क्या कहना है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2 महीने हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए और दिल्ली की जनता को किस तरह से दुश्वारियां उठानी पड़ रही हैं जाके आप देखिए। 6-6, 7-7 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। स्कूलों में फ़ीस बढ़ गई जो 10 साल से नहीं बढ़ी थी। ऑटो वालों के ऊपर फ़ीस बढ़ा दी गई। मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं। बसों में अब कागज़ मांगा जाता है तब उनको बस की फ्री यात्रा करने की छूट है। तो इसलिए दिल्ली की जनता से जाके आप इसका हमको तो जो खबर शाहजहांपुर से है जहां ससुर ने की है बहू की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या। बता दें कि आरोपी ससुर मौके से फरार हो गया और खुद को फांसी लगा ली। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची है, ससुर की तलाश में जुटी। जब पुलिस को ये जानकारी मिली कि ससुर ने आत्महत्या कर ली है। बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना कांड के हटी कुरिया गाँव की पूरी घटना है। थाना कांड के एक गाँव में रात्रि में किसी टाइम एक 70 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी बहू की हत्या कर दी है कुल्हाड़ी से। अभी तक की पड़ताल में कुछ पारिवारिक विवाद सामने आ रहे हैं। शीघ्र ही इसका खुलासा किया जाएगा। अभी फरार है जिसकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बना दी गई हैं। शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी।